Good morning everyone. Today we are going to discuss what do you mean by asset. कि जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो उसमें दो मेजर बातें आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी, है ना. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिटेल डिस्कशन ऑफ एसेट किसे कहते हैं. प्रोनाउंसिएशन इज एसेट, राइट. एसेट्स आर वैल्यूएबल. वैल्यूएबल मतलब जिनकी कुछ कीमत होती है. रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जिन चीजों को इस्तेमाल करके हम कुछ बेनिफिट गेन कर सकते हैं. सो एसेट आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वो कीमती रिसोर्स ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो एक बिजनेसमैन के पास, एक व्यापार के पास है. ओन मतलब बिजनेस उसका मालिक है. विच वर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, और हो सकता है उन रिसोर्सेज को खरीदने के लिए आपने पैसा पे किया. तो एसेट्स आपकी वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जिनकी मदद से आप बिजनेस कंडक्ट करते हैं. क्लियर? एसेट्स को अगर हम डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट करंट इंडिकेट अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. जब हम करंट की बात करते हैं तो हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना है, या जो कैश ही है. मतलब सबसे बड़ी संपत्ति किसी बिजनेस की पैसा होती है, और उस पैसे को हम इन्वेस्ट करके कुछ रिसोर्सेज परचेज करते हैं, फिर उन्हें सेल करते हैं, फिर दोबारा पैसा आ जाता है. तो वो सारी चीजें जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करने की एक बिजनेस इच्छा रखता है. अदरवाइज 1 साल को इतना टाइम पीरियड कम नहीं होता कि हम किसी चीज को कैश में कन्वर्ट ना कर पाए. सपोज मेरे पास जमीन भी है, 1 साल में तो मैं वो भी बेच दूंगा, तो हम उसे करंट एसेट नहीं कहेंगे. लेकिन करंट एसेट्स क्या है? वो एसेट्स जो एक बिजनेसमैन चाहता है कि 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है और मैंने उसमें नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज ला के भर दी. अब मेरी इच्छा क्या होगी एज अ बिजनेसमैन, एज अ शॉपकीपर, कि वो चीजें जल्द से जल्द बिककर कैश में कन्वर्ट हो जाए. तो वो सारी चीजें जिसमें मैं डील करूंगा, जिसमें मैं बेचना चाहूंगा, वो मेरी करंट एसेट्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए. सपोज डेट मैं एक लैंड में डीलिंग करता हूँ, जमीन में डील करता हूँ, जमीन खरीदता हूँ, आगे बेच देता हूँ, तो जमीन मेरे लिए वहां पे करंट एसेट बन जाएगी. मैं फर्नीचर में डील करता हूँ, तो फर्नीचर को खरीदना, उसे बेचना मेरा रूटीन का काम है, तो वहां फर्नीचर मेरे लिए करंट एसेट बन जाएगी. समझ रहे हो? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम कर रहा हूं तो मेरे पास फ्रिज है, टेलीविजन है, नॉर्मली मैं उन चीजों को लाऊंगा और उसे आगे बेचने की कोशिश करूंगा, तो वो मेरे लिए करंट एसेट बन जाएंगे. इन शॉर्ट, आप जिस भी बिजनेस में डील कर रहे हो, जिसका भी आप खरीद बेच कर रहे हो, आपकी इच्छा रहती है कि आप उन चीजों को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लो जल्द से जल्द. उन्हीं सब चीजों को हम करंट एसेट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, कैश सबसे बड़ी जो एसेट्स होती है आपकी, कैश होती है किसी बिजनेस की. वो कैश या तो आपके पास होगा या आपने बैंक में जमा कर रखा हुआ है, या तो कैश या बैंक बैलेंस. ठीक है. फिर इसके अलावा जो एक बिजनेसमैन है उधार पे सामान बेचता है, तो उसके डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं. अगर उन्हीं डेटर्स के रिगार्डिंग बिल बन जाए तो उन्हें बिल रिसीवेबल कह देते हैं. ठीक है. स्टॉक, जिस चीज में आप डील कर रहे हो, आपका फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर में डील कर रहे हो, वो आपके लिए स्टॉक है. आप इलेक्ट्रॉनिक में डील कर रहे हो तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्टॉक है. आप जमीन में डील कर रहे हो तो आपके लिए जमीन स्टॉक हो जाएगी. ठीक है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा था और आपको उसकी फिलहाल जरूरत नहीं थी 2-3 महीने, आपने उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया कि 2-3 महीने में फिर उसे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है. प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को टाइम से पहले ही आपने क्या कर दिया, पैसा दे दिया, मतलब काम उससे लिया नहीं, उसे एडवांस में ही पैसा दे दिया. तो ये सारी चीजें आपकी करंट एसेट्स में इंक्लूड की जाती है. क्लियर है? देन कमिंग ऑन टू नॉन करंट एसेट्स. जब हमने कहा करंट एसेट्स मतलब वो एसेट जो 1 साल में कन्वर्ट करनी है. अब आगे वर्ड जुड़ गया नॉन मतलब नहीं, तो मतलब वो एसेट्स जो हम कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, उन एसेट्स को हमें यूज करना, अपने बिजनेस को चलाना है. सपोज दैट मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है, तो जो उसमें मैं आटा, दाल, चावल भरवा रहा हूँ, वो मैं बेचकर कैश में कन्वर्ट करना चाहूंगा. लेकिन उसमें जो फर्नीचर लगा है, उसमें जो काउंटर है, उसमें जो वेइंग मशीन है, मेरी कहीं से कहीं तक इच्छा नहीं कि मैं उन्हें बेच के कैश में कन्वर्ट करूं. तो वो सारे एसेट्स मेरी क्या कहलाएंगी, नॉन करंट एसेट्स, या उन्हीं को हम फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं. फिक्स कर दिया, एक बार जमीन ली, फिर उसे हम बेचना नहीं चाहते,
उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली, उसे बेचना नहीं चाहते, उसके अंदर कोई फर्नीचर बना दे, उसे बेचना नहीं चाहते। जिन भी चीजों को आप बेचना नहीं चाहते लेकिन उन चीजों को इस्तेमाल करके आपको अपना बिजनेस चलाना है, वो सारी एसेट्स आपकी फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। क्लियर? नॉन करंट एसेट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो में, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिन चीजों को छुआ और देखा जा सकता है। एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच आर नोन एज टेंजिबल एंड अपोजिट ऑफ इट इनटेंजिबल व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिन्हें ना देख सकते ना छू सकते। अब जब हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की तो इंसान के दिमाग में आता है अच्छा टेंजिबल एसेट्स है मतलब जिन्हें मैं छू सकता हूँ, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक हो गया, इन सब चीजों को छुआ जा सकता है, तो ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं? टेंजिबल। एग्जांपल देखते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन सब चीजों को आप आराम से छू सकते हो, देख सकते हो, और इनको आपकी अगर बेचने की इच्छा नहीं है, इनमें डीलिंग नहीं कर रहे, बिजनेस में लाए हो यूज के लिए, तो ये आपके क्या बन जाते हैं? नॉन करंट के अंदर टेंजिबल, टेंजिबल छुआ जा सकता है, तो ये सारे उसके एग्जांपल हो जाते हैं। कमिंग ऑन टू इनटेंजिबल, यहाँ बच्चा थोड़ा सा कहता है यार अब क्लास 11 में नए नए आए हैं तो समझ में आता है ऐसी क्या चीज है जिसे हम छू सकते हैं। एग्जांपल पूछते हैं, हवा जी, हवा को नहीं छू सकते, बट एयर इज नॉट योर एसेट। तो बिजनेस के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो देखी भी नहीं जा रही, छुई भी नहीं जा रही, लेकिन उनका बेनिफिट बिजनेस को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके आती है गुडविल। गुडविल किसे कहते हैं? आपके नाम की वैल्यू को कहते हैं, उस बंदे का बहुत नाम है मार्केट में, है ना, तो वो आपकी क्या कहती है? गुडविल, नाम के। अब उस नाम को छू नहीं सकते, लेकिन नाम के बेस पे कस्टमर आपके पास आते हैं और वही कस्टमर से आप पैसा कमाते हो। तो कहने का अगर किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का अच्छा नाम है तो उस नाम के बेस पे भी कस्टमर अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उस नाम को छुआ और देखा नहीं जा सकता। क्लियर? इसी तरीके से पेटेंट राइट्स होते हैं, आपने कोई चीज नई इन्वेंट करी है तो सरकार आपको पावर देती है कि आपके अलावा वो कोई भी दुनिया में काम नहीं कर सकता, और अगर आपकी कंट्री में आपके अलावा वो सामान कोई बना के बेच रहा है तो आपके पास अधिकार है, आप उसके ऊपर क्लेम कर दो। तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है, वो जो एविडेंस आपको मिला है, वो आपका क्या है कि आपके पास एक पावर है कि आपके अलावा उस चीज में कोई डील नहीं कर सकता, तो वो भी आपका एक इंटेंजिबल एसेट की तरह है। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में जो आप यूज करते हो अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, सपोज आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप सॉफ्टवेयर में डील करते हो, आपका खुद का एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसे छू नहीं सकते लेकिन उस सॉफ्टवेयर के बेस पे आप पैसा कमा रहे हो, तो वो भी आपकी एक इंटेंजिबल एसेट है। खैर अभी आप क्लास 11th में हो, आपको भी गुडविल में ही डील करना पड़ेगा, बाकी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी फेज है, धीरे धीरे करके चीजें समझ में आने लगेंगी। गुडविल अच्छे समझ लीजिए, गुडविल का मतलब क्या होता है? आपके नाम की वैल्यू। बहुत से कहते हैं उसका बड़ा नाम चलता है, तो नाम को ही हम बिजनेस अकाउंटेंसी में क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट, जिन्हें हम ना छू सकते ना देख सकते, लेकिन उनका बेनिफिट बिजनेस को मिलता है। क्लियर? अच्छा, नॉन ये जो आपकी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स को सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। कभी कभी पूछते हैं बेटा सर्कुलेटिंग एसेट, व्हाट डू मीन बाय फ्लोटिंग एसेट? तो करंट एसेट्स को ही दूसरा नाम है। अच्छा, इनका नाम सर्कुलेटिंग, सर्कल मतलब कुछ सर्कल में है, फ्लोटिंग बह रहा है, बहने का मतलब जा रहा है, आ रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी हो सकता है। तो यहां सर्कुलेटिंग कैसे समझाएगा? सपोज दैट आपके पास पैसा था, कैश था, आप उस कैश से कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जिसे नॉर्मल गुड्स कहते हैं। उस रॉ मटेरियल की वजह से आपने कोई फिनिश गुड बना के तैयार किया। एग्जांपल लेते हैं कि मेरा पैसा था और मैं फर्नीचर का डीलर हूं, तो मैं लकड़ी खरीद के लेके आ गया, लकड़ी मेरे लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई। अब उस लकड़ी की मदद से मैंने फर्नीचर बना दिया, मेरे लिए स्टॉक हो गया। उस स्टॉक को अगर मैंने उधार पे बेचा तो मेरे डेटर बन गए, और फिर डेटर से पैसा आ जाएगा, तो चक्कर घिन्नी सी बन गई, कैश से वापस कैश में आ गए, इसीलिए से सर्कुलेटिंग, सर्कल कहते हैं। क्लियर है बात? सो दिस इज द टाइप्स ऑफ एसेट्स। अच्छा, वन मोर एसेट इज आल्सो देयर, दैट इज लिक्विड एसेट्स। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन सुन लीजिए, लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मली जितनी भी आपकी करंट एसेट्स होती हैं वो सभी लिक्विड एसेट होती हैं, दो चीजों को छोड़कर। सिर्फ दो चीजों को हम लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट नहीं करते, और वो दो क्या क्या है ध्यान से सुनेंगे। वन इज स्टॉक एंड अदर इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक, इन दोनों को छोड़कर
बाकी जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं वो लिक्विड एसेट ही होती हैं। सो लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर ईदर कैश और कैश इक्विवेलेंट। लिक्विड एसेट्स वो एसेट है या तो जो कैश ही है या जो बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इन दोनों को छोड़कर, प्रीपेड और स्टॉक को छोड़कर बाकी ये सभी चीजें कैश के इक्विवेलेंट मानी जाती है। इन्हीं एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स का नाम भी देते हैं।